गरुड़ पीढ़ी का रास्ता कौन सा है? यही वाला। गुलेल पे क्या कर रहे हो? हाँ? इसका क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? ऐसे ही पकड़ते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? हाँ? कितनी दूर है? कितना दूर है? हाँ। आइए, दिखा देते हैं। कितना दूर है? वो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना भैया? हाँ हाँ हाँ। सीधे ये रास्ता बायां दायां कहीं भी नहीं जाना। वो जो पहाड़ दिख रहा है। हाँ। अच्छा, वहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, चलिए उनसे पूछते हैं। दादा, गरुड़ पीढ़ी के लिए कौन सा रास्ता है? आगे से सीधे हाथ को दाएं। अच्छा, क्या वो इमली का पेड़ है जहाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो जंगल है जिसमें हम लोग इस वक्त गुम हो गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, ये दरअसल छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का जो पठार है उसका इलाका है। ज़िला रांची ही पड़ता है, देश राज्य की राजधानी है, और वहाँ से कुल 40 किलोमीटर दूर हैं हम। लेकिन इन जंगलों में जो आदिवासी बसे हैं उनके घर दूर दूर होते हैं, तो और यहाँ पर मोबाइल का सिग्नल अनफॉर्चुनेटली अभी भी नहीं मिल पाता है। कई जगहों पर सिग्नल टूट जाता है तो आप डायरेक्शन भी नहीं देख सकते हैं। तो खैर, अब तो हमें बता दिया गया है कि जो आगे गांव हैं वहाँ से हमें राइट मुड़ना है, और हमें जिनके घर जाना है, इतवा मुंडा साहब, उन्होंने कहा है कि वो 4 किलोमीटर जंगल में हमें लेने के लिए एक जगह पे पहुंच गए हैं। उम्मीद है इस बार हम सीधे सीधे उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। और ट्रैवल किचन का ये एपिसोड बहुत ख़ास होने वाला है। एक तो इसलिए कि हम गहरे जंगल में जा रहे हैं इस एपिसोड को शूट करने के लिए, पहले भी गए हैं, लेकिन आज का जो ट्रैवल किचन में जो खाना बनने वाला है वो सुपर फूड का भी बाप बनने वाला है। वो एनर्जी और सेहत का पावर हाउस है। लेकिन चुनौती ये है कि हम वहाँ पहले पहुँच जाएं। बताइए कहाँ? यहाँ फतपुर से। हाँ, वहाँ कितनी दूर है यहाँ से? एक नदिया आप लोग को पाओगे। नदी? हाँ, नदी। अच्छा। और उसके बाद चले जाओ 10 किलोमीटर। हाँ। वहाँ डीलर का दुकान मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्थर गड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। स्कूल के पास। अच्छा 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 अच्छा। बायां रास्ता में चले जाओ। अच्छा अच्छा। एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसा तो फिर दोहिना। अच्छा, बाएं और दाएं? हाँ, बायां और दाएं। ठीक है। हाँ। तो स्कूल से बायां हाँ, और फिर दायां। दायां। बड़ा पत्थर गड़ा हुआ है। हाँ। क्या नाम है दादा? मेरा? हाँ। सोमरा मुंडा। सोमरा मुंडा? हाँ। ये मुंडाओं का इलाका है? हाँ, मुंडा का इलाका है। कौन सा गांव है ये? जोजो टोली। हैं? जोजो टोली। जोजो टोली? हाँ। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, जय सिंह बोंगा, जय झारखंड, जय भारत, जय बिरसा मुंडा। मौजा कुदा गाड़ा, पंचायत लाली, प्रखंड थाना नामकुम, रांची ज़िला। मौजा में कुल 8 टोला है। कुदा गाड़ा, गरुड़ पीढ़ी, बारेडंडा, हेसो, फतेहपुर, नीमडी,
मोडो टोला, जोगी टोला, 5 अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून के तहत परंपरा व्यवस्था लागू है। यहाँ का आजीविका कृषि एवं वनोपज है और 98.5% यहाँ मुंडा समुदाय रहता है। लग रहा यही है गांव। हाँ, ये छोटा स्कूल बताया ना। रुक जाओ, यहाँ पूछते हैं। एक मिनट रुक दो। ये स्कूल है, ये धान को लेकर आ रहे हैं, इनको पूछते हैं। गरुड़ पीढ़ी यही गांव है क्या? ये एतवा मुंडा का घर कौन सा होगा? एतवा मुंडा का घर वहाँ पर बिरसा मुंडा एक बना हुआ है ना। हाँ, बिरसा मुंडा एक बना हुआ है। कहाँ पे? जाते जाते थोड़ा पीछे दाहिने साइड में है। दाहिने साइड में। कितनी दूर है यहाँ से? अच्छा, ये दिखा यार, इसमें कितना वजन होता है, मुझे दिखाना जरा। अरे ओबे यार, कितना वजन होगा इसमें? उतना तो नहीं जाने। मुझे लग रहा है नहीं भी होगा तो मिनिमम 50 किलो वजन तो होगा। कितनी दूर मैं चल सकता हूँ? चलो तो बताओ मुझे, बिरसा मुंडा का घर, वो एतवा मुंडा का घर कहाँ है? चलिए, है ना, उसके आगे में ही है। चलो चलो, उधर से जाएंगे ना। अभी तो थोड़ा कम लगाया था, अभी और ज्यादा लगाए थे। हाँ, ये कम लगाया है। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो दीदी को भाई इधर जोर जोहार जोहार। क्या कर रहे हो दादा? धान निकाल रहे हो? कैसे? क्या हाल चाल है? हाँ तो ठीक है तो पहचाना तुमने मुझे? हाँ पचा रहे तो दादा कप्पा से आए। हाँ, ये तो दादा के पास आए थे। हाँ, तो पहचाना। पहचान लिया आपने? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जाएंगे। इतने, मैं तो बहुत साल बाद आया, फिर कैसे पहचान लिया? पाचर तो आ जाएगा 11 बजे के 10-11 बजे के आ जा सकता है। ओ अच्छा अच्छा, आपको बताया उन्होंने? हाँ हाँ 9:30 बजे आना था हमें। हाँ हाँ कैसे? चलिए चलिए, हाँ जाएंगे। आप पहुंचा देंगे हमें वहाँ? हाँ। या काम करोगे? हाँ सर, आप काम कर लो, मैं चला जाता हूँ। हाँ? आप काम करो, मैं चला जाता हूँ। हाँ सर ठीक है, है उधर ना, उधर ही है ना? हाँ उधर ही। अच्छा, चलो दिखा दो। उधर के पास। हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए। चलो चलो पैदल चलते हैं, दूर हाँ है। पैदल ही क्या करेंगे तब? ये रोड तो बंद है तो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। पहले सुबह को बोल रहा है दादा आ जाएगा बोल रहा है। हाँ, तो कितने बजे काम शुरू किया था? अभी हाँ अभी नहीं, सुबह वहाँ तो ठीक है। नहीं, यहाँ ये धान झाड़ने का काम। धान झाड़ रहा है, सपना जगर मिट्टी ने कहा। तो यार देखो, यार देखो, आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत हाँ हम लोग करते हैं, मैं भी भारत की टीम करती है। कैसे हम लोग पहुंचते हैं आदिवासी इलाकों में, जहां से हम आपके लिए ट्राइबल किचन लेके आते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेके आते हैं, और आप हैं कि पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। तो आखिर तक तसल्ली से ये वीडियो देखा करें। और मेरी एक और अपील है आपसे, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल ज्वाइन करने की बहुत मामूली सी फ़ीस है, और आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से रांची आना और फिर इन जंगलों में दूर तक जाना, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो अगर आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। आप नहीं भी करोगे तो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये काम चलता रहे, लेकिन ज्वाइन कर लोगे तो थोड़ी राह हमारी आसान हो जाएगी। कहाँ है दादा? इधर दादा, अरे जोहार। जोहार। तो ठीक है ठाक पहुँचे। ठीक है, ठाके पहुंचे, जंगल में भटकते हुए पहुंच गए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आप लोग कैसे पहुँचे? दिक्कत तो नहीं हुआ ना रास्ता में? नहीं, अरे बिरसा मुंडा हाँ, यही हम लोग आंगन में भी बचाने वाला बिरसा ही है। मुंडा टी शर्ट पे भी।
यही जल जंगल बचाने वाला है, और हम लोग मुझे लग विश्व का रहा भोक्ता है है। ये शिलालेख क्या लगाया हुआ, पहले चलिए यही देख लेते हैं। तो ये क्या बात है। चलो बिरसा के रास्ते, हाँ, नई सुबह के वास्ते। हमारा गांव में हमारा राज, हाँ, संपूर्ण प्राकृतिक संपदा की रक्षा एवं झारखंड के कला संस्कृति की सुरक्षा, हाँ, स्त्री पुरुष समता मूलक समाज का निर्माण करना, हाँ, भ्रष्टाचार की व्यवस्था को खत्म कर नया स्वच्छ समाज का निर्माण करना। बिरसा ने कहा था, मैं तुमको अनाथ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, अनाथ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। क्या कहा आगे? मैं तुम्हें संघर्ष का सारा हथियार देकर जा रहा हूँ। हाँ, जब जब जरूरत पड़े हाँ। तब समाज की सुरक्षा के लिए हाँ। तुम इसे उठा लो। अबू आगे हाथू दिसू ए लाबू हरोया सुगड़ा ए लाबू जांगिया झारखंड वीर बेगार समागेया। अबू आगे हाथू दिसू ए लाबू हरोया सुगड़ा ए लाबू जांगिया झारखंड वीर बेगार समागेया। बुरु रे गे युतु माडी बुरु रे गे युतु माडी बुरु रे गे इलियर की ए लाबू हरोया। बन गया, तेल गरम हो गया है अच्छे से। अच्छा क्या लगाना सबको लगा। तो आज जैसा मैंने आपको बताया कि आज बन रहा है एनर्जी और हेल्थ का पावर हाउस, देसी मुर्गा। आप कहेंगे कि देसी मुर्गा तो मैंने पहले भी आपको बनते हुए दिखाया है, लेकिन आज देसी मुर्गा के साथ कुछ ऐसा मिक्स किया जा रहा है जो अपने आप में सुपर फूड जिसको कहा जाता है। और वो सुपर फूड है मुनगा का साग, जिसे आप सहजन के नाम से भी जानते हैं और मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। आज से पहले ना मैंने ये खाया है और मुझे नहीं लगता है कि आपने भी कभी इसको ट्राई किया होगा। गरुड़ पीढ़ी नाम का ये गांव है, जंगल में पला हुआ देसी मुर्गा और उसके साथ में मुनगा का साग। तो क्या भाई, मुनगा का साग आमतौर पे आप दाल के साथ पकाते हैं ना? नहीं, हम लोग ऐसे भूंज के भी पकाते हैं और दाल के साथ भी कई तरह से उसको बनाया जाता है। अच्छा अच्छा कोई सूखा करके, कोई माड़ के साथ भी, उसको तेल का जरूरत नहीं होता है। अच्छा अच्छा इस तरह का भी आइटम, बहुत सारे आइटम होता है उसका, है ना। अच्छा अच्छा उसमें ये जब भूंजते हैं उसमें भी तेल का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे? पानी से भूंज करके नमक लगा के। अच्छा अच्छा बहुत टेस्टी होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी पावर होता है ना। हाँ हाँ हाँ। और जो तेल उल मसाला लगाने के बाद तो कोई भी सब्जी में उसमें एक दूसरे तरफ का एक हाँ, उसका स्वाद भी बदल जाता है, ओरिजिनल नहीं रहता है। नहीं रहता है, और उसकी जो पौष्टिकता है वो भी खत्म हो जाता है। और हमारे पूर्वज बताया है कि इसको खाने से हम लोग सप्ताह में एक बार जरूर खाएंगे। अच्छा। हाँ, इससे कुछ ताकत लगता है मुर्गा साग खाने से। अच्छा, बहुत ही ताकत लगता है ना। हाँ, बीच बीच में हम लोग बहुत जरूरी समझते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। मीट मछली से ज़्यादा साग हम लोग को बहुत मुनगा साग खाते हैं। और जंगल में एक कोटाई साग भी मिलता है, जो माड़ के साथ तेल का जरूरत नहीं होगा कि तो डेट में। आदिवासी भारत में जब आप आते हैं तो वैसे आप सुनते हैं कि आदिवासी जल जंगल ज़मीन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेकिन जब आप आते हैं आदिवासी इलाकों में तो आपको पता चलता है कि जंगल से उनकी ज़िंदगी कितने करीब से जुड़ी हुई है। अच्छा, चिकन डालना है, बहुत बढ़िया। तो प्याज डाला, लहसुन और अदरक डाला और उसके बाद मुर्गा डाल दिया है, देसी मुर्गा। तो इसको पहले थोड़ा भून लेंगे, उसके बाद मुनगा डालेंगे। ठीक है। हाँ, बहुत ही ऐसे रांची से 40 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन यहाँ लोगों को पता नहीं चलता है। यहाँ जंगल में अभी बहुत तरह का जड़ी बूटी है और साग सब्जी है। और यहाँ पर बहुत तरह के मयूर, बंदर, अच्छा, शाही
जंगली सुअर, वन मुर्गी, अच्छा, बहुत सारे तो अलग अलग तरह के जंगली जीव भी हैं। जीव साथ में है। हम लोग को बहुत आनंद आता है यहाँ पर। हाँ 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 पिछले जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों को बहुत भय था कोरोना से। हाँ हाँ। हमारे यहाँ कोई भय का कोई सवाल ही नहीं था। सब महिलाएं अपना धान रोप रही है अपना खेत में मिल करके, जबकि वहाँ किसी कहीं पर भीड़ नहीं लगाना का था, एक दूसरे से सटने का नहीं था। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, साथ में नाच रही है, गा रही है, हाँ हाँ। और खेत में एक साथ धान रोप रही है। यहाँ कोई प्रभाव नहीं था। तो क्योंकि आपका बाहर से ज़्यादा वास्ता नहीं रहता है तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं। कोई नहीं, हम लोग कोई प्रभाव नहीं पड़ा कोरोना का हम लोग को। यहाँ आने के बाद कोई शहर का आदमी आ जाएगा तो यहाँ आकर के एक पवित्र हो जाता है, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। यहाँ का ऑक्सीजन ही शुद्ध है ना। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कहीं भी चले जाओ, दिल्ली से दूर चले जाओ, क्योंकि आप तो कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में तो लोग मरे ही, लेकिन हालत ये है कि अब प्रदूषण से लोग मर रहे हैं वहाँ पे। इतनी हालत ख़राब है कि फेफड़ों में कार्बन जम गया। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये आपकी सेहत के लिए और ख़ास तौर पे बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वहाँ तो हजारों गाड़ी, लाखों गाड़ी चलती है, प्रदूषण फैल गया है ना शहर में। हाँ, जबकि यहाँ पर इस तरह नहीं है। यहाँ चारों ओर लकड़ी है, बहुत तरह के मेडिसिन पेड़ है, उसका हवा से भी आपका सेहत ठीक हो जाता है। भले ही यहाँ लोग उतना मोटा ताजा नहीं दिखते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े लकड़ी ढोते हैं, एनर्जी बहुत होता है। नहीं, मैंने देखा रास्ते में आपके यहाँ से धान ढो रहे थे, मुझे लगा वो हल्का होगा, वाल सूख के हल्का हो जाता है, लेकिन मैंने कंधे पर डाला तो कम से कम 50 किलो का था। हाँ, तो आराम से 50-60 किलो, कोई भी देखने में बहुत कमजोर दिखेंगे लोग। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बड़ा बड़ा लकड़ियाँ उठाएगी, एनर्जी। हाँ। तो यहाँ एक खूबसूरत जगह पर आप आए हैं। ऐसा है कि हमारा उत्तर में एक कुटम पहाड़ है, हमारा मुंडाओं का एक पवित्र स्थल है, पूजनीय स्थल है। वहाँ हमारे ग्रामीण प्रत्येक वर्ष वहाँ लोग जा करके, जब बारिश का मौसम आता है तो अच्छा खेती बाड़ी हो बोल के वहाँ उस पहाड़ का पूजा करते हैं। क्या बताया पहाड़ का नाम? कुटाम्बुरु। कोटाम्बुरु। हाँ, तो कोटाम्बुरु की कहानी आपको जरूर दिखाएंगे। एतवा मुंडा साहब के साथ चढ़ेंगे वहाँ पे पहाड़ पे, मौका मिला चढ़ेंगे। हाँ, पूजा स्थल भी दिखा देंगे हम। पूजा स्थल भी दिखा दीजिएगा और पूजा कैसे होती है ये भी दिखा दीजिएगा। हाँ, दिखा देंगे, है ना। तो आपको उस बहाने जंगल भी देखने का मौका मिलेगा, जंगल भी आपको देखने का मौका मिलेगा उस बहाने, और मुंडा आदिवासियों की परंपरा और धार्मिक आस्थाओं के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। जल्दी वो एपिसोड भी आपके लिए लाएंगे। लेकिन एतवा मुंडा साहब ने जो बात छेड़ दी है वो बहुत ज़रूरी है। आदिवासी जंगल बचा के रखता है। डाल दीजिए। वाह, मुर्गे की भी बात बीच बीच में करते रहते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो एतवा भाई असल में लोग कलाकार भी हैं और एक तरह से वो एक्टिविस्ट भी हैं, किसान भी हैं। तो आप अपने उस पहाड़ के बारे में बता रहे थे हमें, है ना, तो लेके चलना है आपको। हाँ, तो कुछ ऐसा भी है इधर। अब दक्षिण में साजमबुरु भी है, पूर्व में आपका अकदा पहाड़ है, और वहाँ आपको नदी हो कोजा नदी है, बहुत ही खूबसूरत जगह। हाँ, ये नदी जो है रास्ते में पड़ती है, इसका क्या नाम है? कोजागड़ा। हाँ, अच्छा, वो दादू एक थे वहाँ पे, वो कुछ बता तो रहे थे नदी का नाम, मुझे सही समझ में नहीं आया। कोजागड़ा है। कोजागड़ा इधर एक 20 गड़ा भी है। 20 गड़ा। हाँ, कुटुम्बुरु से इधर है नदी है। हाँ, उधर नदी बहुत पथरीला नदी है, पवित्र पानी है, झरने की तरह। वहाँ का पानी को आप क्या चापाकल और क्या तालाब, क्या आपका पानी माने क्या क्या होता है, आप लोग फिल्टर करके उसका दुगना अच्छा पानी है वहाँ ना। हाँ, और हम लोग को बिल्कुल जो भी जल बना दे, पेयजल बना दे, वो हम लोग नहीं मानते। हम लोग का डाड़ी, चुआ, डोबा, नदी नाला ही हमारा जिंदगी उसी से चलता है। उसी से चलता है। मुझे वो लगता खराब है हो जाता आपका जो घर चलता है उसमें मुझे लगता है खेत खलिहान और जंगल यही है। बिल्कुल, और जंगल है तो हम लोग जंगल को विनाश नहीं करते हैं, वो आप बचा के भी रखते हैं। जितना जरूरत है उतना ही कटेंगे। हाँ, जैसे कोई भी जड़ी बूटी खोदना है तो हम जड़ी बूटी को उखाड़ के नहीं फेंकते हैं, जितना जोड़ है जरूरत उतना ही करते हैं। ये जो मसाला डाला इसमें क्या क्या है? जीरा है। हाँ, तो हल्दी। अच्छा, जीरा और हल्दी, मीट मसाला। अच्छा, मिक्स है। अदरक भी है, लहसुन। बहुत बढ़िया। तो कितना समय लगेगा इसको बनने में? लगेगा 1 घंटा। 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, देसी मुर्गा है, मिट्टी के हांडी में थोड़ा
थोड़ा हाँ उसमें थोड़ा देरी होता है। कढ़ाई में तो थोड़ा ज़्यादा हीट देता है, इसमें धीरे धीरे बनता है। और हम लोग इतना भी जानते हैं कि अगर मिट्टी के घड़ा में अगर कोई भी खाना का इस्तेमाल कीजिए तो थोड़ा आयु बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा हमारे मानते हैं? पूर्वज बताया है ना। हाँ, ये तो है। सही बात है, एकदम स्लो से पकता है इसमें। अगर एल्युमिनियम के बर्तन में पकाने से तो सेहत को नुकसान होता है ना। और स्टील का बर्तन महंगा है। पहले यार शुरू में तो हमारे पूर्वजों को एल्युमिनियम यहाँ तो नहीं देखा था। आज से 300 साल 400 साल पहले। हाँ, वो तो उसमें मिट्टी के बर्तन में, तो हम लोग अभी भी पूजा पाठ के दिन, सरहुल के दिन कोई भी पूजा कर मिट्टी का बर्तन में ही पकाया हुआ को हम लोग पूर्वज को अच्छा, प्रदान करते हैं। मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं। हाँ, और उस दिन अरे आपके गांव में तो सरहुल बहुत जबरदस्त बनता है दगम बनता है ना। और हम लोग जब पूजा होता है तो उसमें हम लोग कोई बर्तन का खाएंगे तो उस दिन तो 2 सखुआ का पत्ता का दोना पत्तों से खाते हैं। असल में बात है 10 साल पुरानी, मैं एक बार गरुड़ पीढ़ी आया था, तो उस दिन एतवा साहब बहुत सज धज के निकलने की तैयारी में थे। तो हम अचानक पहुंच गए, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं, सरहुल नचाने के लिए जा रहे हैं। सरहुल नचाने के लिए। और ये गए अपने ससुराल, और वहाँ पर फिर जो ज़बरदस्त सरहुल का उत्सव हुआ, मतलब खूब नाच गाना हुआ। और हमें वहीं पता चला कि इतवा साहब इतना सुंदर गाना भी गाते हैं। हमारा ज़बरदस्त स्वागत हुआ, और आप भी नाच रही थी वहाँ पे, मुझे लगता है ना। अब मुझे याद आ रहा है, देखता हूँ अगर वो वीडियो होगा मेरे पास तो देखते हैं, आपको भी हम दिखाते हैं। लोग देखते हैं। नहीं, वो तो YouTube पे तो है, हाँ, लेकिन मेरे पास बच्चा होगा तो इस दिखाते हैं बाकी लोगों को भी, ठीक है ना। अब हानिया पी रहता है और खिचड़ी। याद है आपको? हाँ, हम बोल रहे थे कैसा लगा सर? तो कैसे पिया था हड़िया, बताइए तो थोड़ा। बहुत अच्छा है बोल रहा हूँ। हड़िया मुझे बहुत पसंद है। हाँ, हड़िया असल में जब गर्मी में आप जंगल में घूमते लीजिए तो हड़िया पीने से थोड़ा तरोताज़ा रहते हैं। और वो प्रोबायोटिक भी होता है, क्योंकि वो फर्मेंटेड होता है, तो उससे हाजमा अच्छा रहता है। तो आपके यहाँ महुआ का दारू वारू बनता है कि नहीं? यहाँ पर पहले बनता था कि अभी नहीं, अभी सिर्फ चावल का जो वही हड़िया ही बनाता है ना। अच्छा अच्छा, तो महुआ के दारू क्यों बंद कर दिया? इसलिए कि यहाँ पर बहुत युवा लोग को कोई तरह का बीमारी पैदा हो रहा था। अच्छा, तो हम लोगों ने सोचा कि मैंने अति मैंने पी जा रहा था, मात्रा होने से तो ऐसा है कि दारू दवाई भी है। हाँ और दारू अगर ठीक से ज्यादा पीजिएगा तो दारू अपने को पी जाएगा। हाँ, वही चीज है। तो आप लोगों ने यहाँ मतलब गांव के लोगों ने मिलकर फैसला मिल किया? करके फैसला किए ग्राम सभा में कि हम लोग थोड़ा बंद रखे हैं। अच्छा, और पीना है तो दूर जाओ, लेकिन अपना गांव में दारू को नहीं बनने देंगे। ग्राम सभा का बात है, तो फिर हम लोग बंद कर दिए। देखिए, हड़िया को पीजिए, हड़िया जितना पीना है पीजिए, उससे कुछ सेहत खराब नहीं होगा ना। आदिवासी इलाकों में मैं ये देख रहा हूँ कि ये चेतना धीरे धीरे बढ़ रही है कि उनके नौजवानों का भविष्य शराब के चक्कर में ख़राब हो रहा है। मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा, जहाँ पर डीजे, दहेज और दारू के खिलाफ पूरी एक मुहिम चल रही है अलीराजपुर और उस पूरे इलाके में। टमाटर थोड़ा सा डाल, देखते हैं, इधर भी ध्यान देते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसके बिल्कुल। बाद मुनगा भून जाने के बाद टमाटर डाला जाता है। ठीक है, ठीक है, डाल दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। तो बीच में मेकअप कर दिए, थोड़ा देर भाप होने दीजिए बीच में। अच्छा, इसको थोड़ा सा दबा देंगे, दबा जाते हैं, नरम हो जाएगा उससे। 2-3 मिनट टमाटर नरम हो जाएगा। हाँ, उसके फिर जलाना हो। वाह, बाद में पानी डालेंगे। बाद में पानी थोड़ा उसको अच्छा ये बताइए लखमणी जी कि आमतौर पर आदिवासी परिवारों में, क्या सभी परिवारों में, औरतें ही खाना बनाती हैं, महिलाएं ही, है ना? कभी कभी एतवा साहब भी आपको खाना बना के खिलाते हैं कभी, कि आज मैं अपनी पसंद का बना के खिलाता हूँ? खिलाता है अभी भी खिलाता है कि पहले एक आध बार खिलाता था, अब मामला पुराना हो गया है? नहीं सर, हम लोग अभी भी अच्छा। एक दूसरे को सहयोग का भावना है ना। हाँ, हम लोग प्रेम और करते हैं। सहयोग दोनों। हाँ, जब तक एक दूसरे को सहयोग करेगी तो नहीं तो ठीक नहीं ना होगा, क्योंकि कोई धान ढोने वोने में भी सहयोग करते हैं। हाँ 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 क्योंकि वो अकेले तो नहीं खाएगी, हम लोग को मिल के खाना है। हाँ, तो इसलिए हम लोग को एक सामूहिकता का प्रतीक है हमारा आदिवासी समाज, है ना? अच्छा अच्छा, वेरी गुड।
आपका पावर हाउस एनर्जी से भरपूर देसी मुर्गा तैयार हो चुका है मुनगा साग के साथ। और अब एतवार उनकी पत्नी के साथ इसका आनंद लिया जाए। एकदम आनंद दिया जाए। हैं? चावल बना हुआ है, भात चावल बना हुआ है। चलिए लाइए, मैं उतार देता हूँ आपके लिए। इतना तो मैं हाँ हो जाएगा है ना, एक्सपीरियंस हो गया है ना। वाह, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ तो दोस्तों, एतवा मुंडा के परिवार के साथ हम अब उस देसी मुर्गे का आनंद लेंगे जिसको बनाया गया है मुनगा साग के साथ, यानी कि मोरिंगा के साथ। मोरिंगा को सुपरफूड कहा जाता है। देसी मुर्गा आप जानते हैं कि पौष्टिकता से भरपूर, वो भी स्लिम मुर्गा, एकदम जंगल में पला हुआ। तो शुरू कीजिए साहब। अरे आपने तो बनाया, आपका पहला अधिकार है, खाइए खाइए। चलिए तो इसका हाँ मज़ा लिया जाए। हाँ। खाओ। लगा ना कुछ। बहुत ही कमाल का बनाया है। एक बार खाने के बाद दो बार खाने का मन करेगा। हाँ, बार बार खाने का मन करेगा। बहुत ही हल्के से मसाले के साथ बनाया गया ये देसी मुर्गा, जिसमें मोरिंगा का साग भी डाला गया, उसके पत्ते डाले गए। दूसरी बात, मिट्टी के बर्तन पर, मिट्टी के बर्तन में बना है। मिट्टी के बर्तन में बनने की वजह से इसकी एक खुशबू बढ़ गई है और मोरिंगा साग का स्वाद इसमें हल्का सा चिकन के स्वाद को बढ़ा रहा है। कुल मिला के बहुत ही स्वादिष्ट, क्योंकि लहसुन को कूट के डाला गया था, अदरक भी कूट के ही डाला गया था, तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है और सेहत से भरपूर ये साग है। बहुत ही कमाल का है। आजकल मोरिंगा का पाउडर भी बिकता है, क्योंकि सुपर फूड है, सेहत से भरपूर है। आजकल तो मुनगा का साग को स्कूल में भी गुरुवार को मैनुअल में भी रखा गया है। अच्छा अच्छा, ये बताइए। फिर मुड़ुआ, मुड़ुआ को भी, मुड़ुआ का आटा का डुंगू बनाया जाता है। तो जब मुनगा की इतनी बात हो रही है तो क्या क्या फ़ायदे हैं मुनगा के, थोड़ा बताइए। मुनगा एक ऐसा मेडिसिन युक्त साग है ना, इसमें ना यूरिया है ना डीएपी, कुछ नहीं, प्राकृतिक का देन है। खाली पेड़ लगा दिया जाता है बस। हाँ, तो लेकिन उसमें 3 सब्जी होता है। एक साग का सब्जी होता है, फल का सब्जी होता है, फूल का सब्जी होता है ना। हाँ, तीनों चीजें खाई जाती हैं। हाँ, और इसको किसी अगर शुगर का पेशेंट हो तो उसको भी दूर करता है। फिर कोई ब्लड प्रेशर का दूर करता है और कमजोरी को दूर करता है, ताकत प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने मुनगा साग खा करके, चाकड़ साग खा करके मैंने बड़ा बड़ा खेत बनाया था, मिट्टी ढो करके, चौका मिट्टी ढो करके, मुड़ुआ रोटी, मुनगा साग, चाकड़ साग, यही सब को इस्तेमाल करके बड़ा बड़ा खेत, बड़ा बड़ा पत्थर को उठा उठा करके खेत बना दिया है ना। तो मुनगा साग, जिसको आप सहजन के नाम से भी जानते हैं, उसके पत्ते भी खाए जाते हैं, उसके फूल भी खाया जाता है, फल भी, और उसका फल, यानी कि जिसको ड्रम स्टिक्स आप बोलते हैं, 3 सब्जी हो जाता है कहीं पेड़ से। 3 सब्जियां एक पेड़ से। और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है और उससे आपके शरीर को ताकत भी मिलती है। तो दोस्तों, एतवा मुंडा साहब के पास पहुंचने में हमें जंगल में थोड़ा भटकना पड़ा, खो गए थे थोड़ी देर के लिए। सिग्नल कई जगहों पे इस जंगल में गायब हो जाता है, तो उनके गांव की दिशा गूगल बाबा भी नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आखिरकार हम पूछते पूछते पहुंच गए। और ये इतना जगह ही ऐसा जगह है कि यहाँ पर रांची जिले का 3 प्रखंड को टच करता है ये। अनगढ़ा, सोनहतु, बुंडू, और चारों ओर है जंगल, पहाड़ से घिरा हुआ है, नदी जंगल से, इसीलिए थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होता है यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं
कि मैं भी भारत की टीम इसी तरह से आदिवासी इलाकों में जाती रहे, आदिवासी ज्ञान के बारे में, आदिवासी इतिहास के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में और सबसे ऊपर उनके खाने के बारे में आपको बताती रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसा लगा ये एपिसोड लिख के बताइए नीचे।